गुरु के मानने के साथ साथ गुरु की भी मानने की मालिक आपको हिम्मत है। गुरु को मानना कहना बड़ा आसान होता है, पर गुरु की मानना बहुत बड़ी बात होती है। आप शायद कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बातें करते रहते हैं कि गुरुजी बहुत सारे नियम मनवाते हो आप, इतने नियम मानना मुश्किल हो जाता है। आपसे एक ही नियम, एक ही बात आप कहते मैं गुरु की हर मानता हूं, कुछ एक रह जाती है, चलो एक ही मान लो, ज्यादा नहीं। और वो एक बात यह है कि यहां भी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु हो, वहां कोई बुरा काम ना करना, बस सिर्फ एक बात। हाथी की पैड़ में सब कुछ आ गया, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है यहां भगवान ना हो। तो बाकी आप समझदारी है, नारा सबने लगा ही दिया है कि यहां मालिक है, वहां कोई। देखो एक ही वचन मनवाया है आपसे, ज्यादा नहीं। एक तो आपको याद रहेगा ही, वो अंदर भी है बाहर भी है, ताले के अंदर भी बाहर भी, हर जगह रहता है वो। हमारा हिंदू धर्म कहता है भगवान कण कण में रहता है। हमारे सिख धर्म में पवित्र गुरबाणी में आता है वाहिगुरु के बिना कोई जगह है ही नहीं। इस्लाम धर्म में आता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में है। ईसाई धर्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। कण से मतलब इतना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, कि उसमें भी है वो। जितने माइक्रोस्कोप, जितने मर्जी बड़े लेंस से जो छोटे से छोटा कण है, उसमें भी भगवान है। तो फिर इतने बड़े शरीर में तो वो रहता ही रहता है ना, जब छोटे से कण में रहता है। तो आप यहां भी जाएंगे, वो तो अंदर है। कहीं भी रहिए तो पीर फकीर की बात जब इंसान मानने लगता है, साईं मस्ताना जी महाराज की बातें, उनकी चर्चा आपकी सेवा में करेंगे, क्या क्या नजारे लेता है। आश्रम शाह मस्ताना जी धाम जब बना, उसी तरह की बात है। कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ की जाती थी। जो को भी कोई राजस्थान गया हो, आज भी आप गांवों में देखोगे तो कांटेदार झाड़ियों की दीवार बनाई होती है। इतनी पैसा नहीं होता पत्थरों से या किसी चीज से, तो कांटेदार झाड़ियां लगाई जा रही थी। बबुल का पेड़ जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, कोई लेके सज्जन आ रहा था, तो गुरुजी वहां पहुंचे, कहने लगे ऐसे थोड़ा ना उठाते हैं झाड़ी को, मेनली डाल को पकड़ते हैं और पीछे पत्ते और कांटे होते हैं। तो पकड़ा वहीं से जाता है, यहां मोटी जगह हो, मोटी डाल हो, ताकि कांटे ना लगे, तो उसने वहीं से पकड़ा हुआ था। गुरुजी कहने लगे ये क्या है, ऐसे थोड़ा ही ना पकड़ते। साथ वाले सेवादार भी देखने लगे, हैं पकड़ा तो सही है। गुरुजी कहते ऐसे नहीं, ऐसे जप्फी में डाल के पकड़ो। वो सत वचन का अधिकारी था, गुरु को मानने वाला था। उसने आप देखा ना ताप, झट से बबुल के पेड़ को जप्फी डाल ली। और जैसे ही जप्फी डाली, नेचुरली इतने बड़े बड़े कांटे खचाक बॉडी में चुभ गए। अब खून बहने लगा। गुरु जी कहने लगे तेरी ये क्या किया, अरे भाग भाग, कुआं है सामने, छलांग मार दे। साथ वाले कहने लगे हैं, गुरु जी को देखने लगे, है क्या हो गया, सही तो है, क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद होते हैं सब। पर वो आदमी ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने वो झाड़ी फेंकी और यूं दौड़ा
और कुएं में छलांग मारी। अब अगर अकल वाला होता ही है, सबको अकल दी होती है भगवान ने, पहले तो कहेगा यार अजीब गुरु है, मैं सही पकड़े हुए हूं और मुझे कहता है कि कांटों से जफ्फी डाल ले, क्यों डालूं भाई? और डाल ली, खून निकलने लगा, अब कह रहा है कुएं में छलांग मार। कांटों से तो कुछ नहीं हुआ, कुएं में छलांग मारूंगा तो आज नहीं मरता अभी मरूंगा। कोई भी ऐसा ना करता, लेकिन जो गुरु की मानता है, सच्चा गुरु होना चाहिए। गुरु यहां पहले कहते थे ईंट उठाओ तो 3-4 मिलते हैं, आजकल ईंट पे 10 बैठे मिलते हैं, इतने हैं। गुरु भी जरूरी है कि सही होना चाहिए। तो उसने आप देखा ना ताब कुएं में छलांग मार दी। गुरुजी भागे, अरे 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 ये क्या किया तूने? अब साथ वाले कहते यार कमाल है, पहले कहता है छलांग मार, अब कहता है ये क्या किया? अरे भागो 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 भागो, निकालते हैं, रस्सा लाओ भाई रस्सा लाओ। रस्सा लाए, वो पकड़ के बाहर आ गया, गुरुजी के चरणों से लिपट गया, गुरुजी ने छाती से लगाया। गुरुजी काफी दूर गए, वो पीछे रह गया। अब जो पढ़ के खड़े होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं तो सारी रूहानियत जानता हूं, उन्होंने उसको घेर लिया। यार तेरा दिमाग खराब है? कहता क्यों? कहते अच्छे भला तू झाड़ी खींच रहा था, गुरुजी ने बोला जफ्फी डाल ले, तेरा दिमाग नहीं काम करता, तूने जफ्फी क्यों डाली? कहता गुरुजी बोले थे। कहते चलो गुरुजी तो बोले, फिर तूने कुएं में छलांग क्यों लगाई? कहता ये भी गुरुजी बोले। कहते यार तेरा दिमाग खराब है। कहता चुप। वो सारे जो पढ़ के खड़े होते हैं वो खड़े हो गए। क्या बात? कहता एक शब्द मत बोलना गुरु के लिए। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए खचाक। कहता ओए अकल के अंधो, मैं कोड़ी कुश्ती था और गुरुजी ने कहा बबुल के पेड़ को जफ्फी डाल लो, मेरा खून बहने लगा। गुरुजी ने कहा कुएं में छलांग मार, छलांग मार के बाहर आया हूं, देखो मेरा जिस्म सिर्फ थोड़े निशान रह गए, कोढ़ कष्ट पल में कट गया। और आज तो कलयुग है, वैसे गुरुजी नहीं कहते कुएं में छलांग मार। वो कोई टाइम था, लोग परीक्षा दे देते थे। आज वाले को छींक आ जाए तो गुस्से हो जाता है हमसे। मैं तो भंडारे पे गया था, मेरे को छींक आई तो आई क्यों? आज की कई तरह की होती है। गुरु को मानना एक अलग चीज होती है। गुरु की मानने से ही सारी बरकतें आती है, सारी खुशियां आती हैं। और ये गारंटी है, गुरु कभी नहीं कहता मेरे पांव दबा दे, मेरा सिर दबा दे, यार मेरे लिए गाड़ी ला दे, मुझे नोट दे दे। बाजुओं में दम होता है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो गुरु क्यों नहीं कर सकता भाई? आप कमा सकते हो तो गुरु क्यों नहीं? क्योंकि यही धर्मों का असूल है। आप हिंदू धर्म का देखिए, हमारे हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान ही नहीं महाराजा भी थे। पर जब गुरु की सेवा में थे, पशुओं को चरा के लाना, खेती बाड़ी करना, बन बन से लकड़ी बींद के लाना, सबका खाना बनाना, गुरुजी के बाद सोना, गुरुजी से पहले जागना, सारे काम करते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म योगी बनो और ज्ञान योगी बनो। हमारे सिख धर्म के गुरु साहबान सारी जिंदगी करके खाया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से शुरुआत होती है। कभी दुकानदारी की तो क्या गजब की। आधुनिक जो फसल है तो उन्हीं की देन है। उन्होंने खेती का एक अलग ही तरीका चलाया जो आज बड़ा फेमस हो गया है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो उन्होंने लिखा दसा नौं दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। मतलब वही है। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो संत भी करके खाते हैं। सच्चा गुरु, सच्चा संत जो होता है वो मांगता नहीं। क्यों? मांगन मरन समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। करके खाइए, दिमागी मेहनत,
या शारीरिक मेहनत, लेकिन कर्म अच्छे करो। उससे जो पैसा आता है वो मेहनत की कमाई है, बाकी सब ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार है। तो सच्चा गुरु पीर फकीर जो होता है वो कभी किसी से मांगा नहीं करता। गुरु के पास लोग लेने जाते हैं, देने नहीं जाते। और जो देने जाते हैं उनको कुछ मिला नहीं करता। पवित्र वेदों में लिखा है भगवान से मांगो क्या? अच्छी धरती, फसल तभी होगी ना, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो मांगो भगवान। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। लेवे नहीं, देवे। वो देता है, लेता नहीं है। और हर धर्म यही कह रहा है। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे इतना रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे पड़ जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। अब जिस मर्जी धर्म की बात ले लीजिए, तो धर्म ये कहते हैं करके खाना चाहिए। गुरु पीर पैगंबर करके खाते हैं भाई। तो फिर सीधी सीधी सी निशानी है, गुरु पीर फकीर सच्चा वही है जो लेता नहीं देता है। और देता क्या है? मालिक से दुआ मांग के आपको उसका आशीर्वाद देता है। बाकी जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे, राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले। वो तो आशीर्वाद देता है, उससे दुआ मांगता है, प्रार्थना करता है और लोगों को दे देता है। वही आशीर्वाद किसी का कैंसर काट देता है और वही आशीर्वाद किसी का जुकाम ठीक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में गड़बड़ है, आशीर्वाद में कोई गड़बड़ नहीं। लाइट तो वैसी ही है, किसी की निगाह 6x6 फुल है, किसी की कम हुई पड़ी और किसी को दिखता ही नहीं, तो लाइट जगे न जगे एक बराबर। ऐसे भक्ति होती है भाई। फकीर तो परमात्मा से दुआ मांगते हैं। अब माइक अपने आप थोड़ी ना बोलेगा, क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं। इसमें जो भी बोलेगा वो आपको सुनेगा। तो फकीर तो एक माइक की तरह होते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा वो ख्याल दे देते हैं वैसा वो बता देते हैं, और सामने वाले जैसा मान लेते हैं वैसी खुशियां घर ले जाया करते हैं। यहां ना तो कोई चापलूसी चले, मक्खनबाजी, ना यहां कोई मान बढ़ाई का चक्कर होता है ना, वाह गुरु जी आप तो कमाल क्यों हो, बड़े सुंदर लग रही है वो। यहां वो चीज नहीं है, भलेखे में रह जाओ कहीं। क्योंकि ऐसा होता है। एक बात आपको कई बार सुनाई है, हम पढ़ा करते थे, एक लड़का बड़ा ही शरारती था। उसको रहता था छुट्टी हो जाए यार किसी तरीके से। तो एक टीचर बीमार हो गए। अब टीचर बीमार हुए तो वो नहीं क्लास में आए, तो उस पीरियड में, उस घंटा कहते थे उस टाइम की, उस घंटे में छुट्टी थी। तो वो टीचर काफी दिनों बाद आए। तो हम सब लोगों ने नेचुरली, तब एक रीत सी थी, गुरुजी कहते थे या मास्टर जी कहते थे, तो हम लोग गए, पाँव को छुआ, मास्टर जी आप कैसे हैं, सेहत कैसी है? ठीक है। अभी हम 2 लोग ही गए होंगे, वो झट से पहुंच गया, हाथ लगाया। हम हैरान हो गए, हम साइड पे गए, गुरुजी चले गए। मास्टर जी तो पूछा, अरे यार तूने आज कमाल कर दी, तू तो कभी झुकता ही नहीं, आज क्या किया तूने? तो हंसने लगा। हंस क्यों रहा है? कहता आप क्या समझते हो? समझना क्या है, सारे कहने लगे। हम भी पूछ के आए। कहता नहीं मैंने पता क्या किया। क्या? कहता गुरुजी के पाँव के हाथ लगा के मैंने अंदर से बोला आप फिर आगे मरे नहीं। ऐसे भी होते हैं भाई। उस्ताद बैठे हैं यहाँ, मन के उस्ताद, मन बड़ा ही जाले में, पर कामा दे आखे टग्गे नहीं मरिया करते। तो हकीकत यही है, आपकी श्रद्धा, आपकी सोच जैसी है वैसा फल मालिक देने वाला है। ये नहीं होता कि पीर फकीर कोई कमी छोड़ते हैं
वो तो कोई कमी नहीं छोड़ते, मालिक से प्रार्थना अरदास दुआ लगातार करते रहते हैं। बरसात होती है, राजस्थान में देखा जाता था पानी की कमी थी, लोग मटके तसला बट्ठल बाल्टियां सीधी रख देते थे, तो नेचुरली बरसात आती थी, भर जाती थी। अब अगर कोई मटका उल्टा पड़ा है तो एक बूंद नहीं जाएगी, थोड़ा भीगेगा तो जरूर। तो जिसकी भावना शुद्ध है, मटका सीधा है तो लबालब भर जाएगा, टेढ़ा है तो कुछ ना कुछ जाएगा, और उल्टा ही है तो उसके अंदर क्या जाने वाला भाई। शाह मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा बनाया है, या सच का पाठ पढ़ाया जाता है। कई बार आम आदमी वो बात नहीं पूछ पाता, सेवादारों को पता है, बच्चियां पूछ लेती हैं। ये हमने देखा है, बेटा कभी बाप को सलाह नहीं देगा, उसको लगता है यार मेरे से ज्यादा समझदार है, बेटी सलाह देने से चूके नहीं, चाहे कितनी भी डांट पड़ जाए। ये नेचुरली है ना सच? देखो बहनें कह रही हाँ ऐसा होता है। कितनी हैरानी होती है ना लोगों को, हमने देखा है। सब बोली वालों, पंजाबी बोलता है, हिंदी बोलता है, बागड़ी बोलता है, हरियाणवी बोलता है, बहुत सारी भाषा वालों को हमने देखा है। भगवान को खुश करने के लिए कोई पतासे, कोई नारियल, कोई चावल, कोई हलवा, और खुश क्यों करते हैं? भगवान हे मालिक, मैं तुझे 25.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं चढ़ाते, मेरे 5 लाख का 10 लाख कर देना फिर चढ़ाते हैं। कितने चालाक है ना आज के आदमी। हैरानी होती है बुद्धि पे। यार जो तेरे 5 लाख का 10 लाख कर सकता है, क्या वो 25.25 का प्रसाद खुद नहीं खा सकता? सोच तो सही। और ये चवन्नी पता क्यों रखते हैं ऊपर? चवन्नी का प्रसाद मालिक का 25 रुपए का खुद डकार जाते हैं। कभी देख लो आप, डिब्बा पूरा लेके जाएंगे, ले मालिका तेरा प्रसाद, बीच में से एक पीस निकालेंगे, ले तेरा, और डिब्बा उठा के भाग जाते हैं। ये क्या है? अगर उसका प्रसाद हो और आप डिब्बा उठा लो, अंधे ना हो जाओगे। वो कभी किसी से प्रसाद मांगता ही नहीं और वो खाता ही नहीं, खुद ही कहता है तुझे खिलाऊंगा, और खुद खा के डकार मार के कहता है तुझे खिला दिया। वाह लोगन राम खिलौना जाना, भगवान को खिलौना समझ रखा है। जब काम लेना है तो बटन दबा दो, एटीएम से कार्ड बाहर। जब काम नहीं लेना, एटीएम कहां है पता ही नहीं। अरे भाई, ऐसा करने से सिवाय पाखंडवाद के, सिवाय ढोंग के और कुछ नहीं मिलता। भगवान से अगर कुछ पाना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु राम से कुछ पाना चाहते हो, सो सच्चे दिल से तड़प के मांगो। अरे तड़प के मांगने से मां दूध पिला देती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है वो क्यों नहीं आएगा? कोई तड़पता ही नहीं। हमने बहुत जगह देखा है, मालिक की बात सुना रहे होते हैं और निगाह सामने गिरने वाले नोटों पे होती है। ये हमारी आंखों देखी बात, और ये भी हमारी आंखों देखी बात है कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की चर्चा सुना रहे होते हैं, सामने लोग पैसे रख रहे होते हैं, और कई लोग 10 का नोट रख के 90 उठा के जा रहे होते हैं। सच में है ये, हमने अपनी आंखों से देखी हुई चीज। अब कोई मालिक से ठगी मार जाए, अगर वो पैसे वाकई मालिक के हों तो उसको लगवा ना मार जाएगा, अगर थोड़ी सी दूर भी जाएगा तो। वो तो मामला हमारे जैसे चढ़ाते हैं और हमारे जैसे रगड़ जाते हैं, ये बड़ा होता है भाई। सच्ची बात कड़वी तो लगती है। सिर्फ दिखावा करने से अगर मालिक मिलता तो फिर तो बात ही क्या थी। ठंडे पानी में लोग, हमने अपनी आंखों देखी बात आपको सुनाते हैं, सिर पे मटका ऊपर बांध के उसके अंदर एक बिल्कुल छेद करके बिल्कुल सिर के सेंटर में ठंडे पानी की धार चलती है, और बाबा जी नीचे बैठे फुर्र फुर्र करते हैं। देखने वाले पैसे दूर हो जाते, क्योंकि सिर हिलता है ना तो यूं यूं
हमने पूछा इससे क्या होगा? कहने लगा बच्चा तेरे को पता ही नहीं? हमने कहा ना जी। कहता भगवान मिलता है। हमने कहा बाबा तेरे को नहीं मिलेगा। कहता क्यों? अरे जो मेंढक मछलियां ठंडे पानी में सारी उम्र रहती उनको मिलेगा, तो एक दिन ही डालता है। जरा सोचिए अगर ऐसे मिलता तो उनको ना मिलता। तो एक पाखंड नहीं है, कोई धुनिया धापता है तो जो 50 डिग्री टेम्परेचर में जीव जंतु रहते हैं रेगिस्तान में तो उनको मिलेगा। कई कपड़े अलग अलग तरह के, टूटी शूटी ये वो फला, कि यार मेरा थोड़ा दिखावा हो जाए कि मैं वो हूं, फिर वो ही होता है, उसके अंदर वो नहीं आता। तो ये पाखंड, ये ढोंग, ये ढकोसले जब आप छोड़ दोगे तो मालिक आके पूछेगा बेटा क्या चाहिए। सो पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। ढोंग दिखावे ना करो। कभी आप 24 घंटे में 10 मिनट बैठ के सोचते हो कि मैंने 24 घंटे में कौन से गलत काम किए और कौन से अच्छे काम किए? कभी नहीं। कभी आप गुजरी हुई जिंदगी में निगाह मारते हो कि कितने के तूने तगमे वाले काम किए अच्छे वाले और कितने बुरे? कभी नहीं। और जब दूसरों की बुराइयां गाने लेता है तो चस्का ले लेके कहता है फलां तो ऐसा। अच्छा, सामने वाला यूं बोलता है जैसे मुंह में मक्खन घुल गया हो। मजे ले लेके बातें करते हैं। बहनें भी कम नहीं, भाई भी कम नहीं, सभी एक से बढ़ के एक है। ये जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर काम और बढ़ जाता है। ताश के पत्ते खेलते खेलते दूसरों को चौपड़ते रहते हैं। कोई भी सामने से कुछ ये ऐसा था, तुझे क्यों लूज मोशन लग रहे हैं? जैसा मर्जी था तो था। लेकिन चुगली निंदा करनी है। और संतों ने कितना लिखा है, हिंदू धर्म में हमारे लिखा, पर निंदा 100 गौ घात समाना। 100 गौ को घात करो और पराई निंदा एक बराबर, इतना पाप। और सिख गुरु सहवान, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का, नरके घोर पवन। पूरे पेज पवित्र गुरबाणी के कई पृष्ठ भरे हुए हैं निंदा के लिए। ऐसे ही रामायण में जगह जगह आता है, हर धर्म में आता है। तो फिर जो निंदा करता है वो किस धर्म का होता है? क्योंकि धर्मों में तो लिखा है निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी ना करो। तो साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने यही सिखाया है, पाखंडी ना बनो, ढोंगी ना बनो, सही तरीके से जिंदगी जियो, कोई रोकता नहीं। गलत तरीका अपनाते हो तो आपका ही घात है, किसी को कुछ नहीं होता। ईश्वर का नाम लेने के लिए किसी को परेशान कभी ना करो। कई सज्जन क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं और सारे घर वालों की रेल बना देते हैं। मेरे लिए गर्म पानी चाहिए, मेरे लिए चाय चाहिए, मेरे को ये कंबल चाहिए, बिछाने के लिए दस्तरखान चाहिए, पता नहीं क्या क्या करते रहते। तो सिमरन कर रहा है कि घर में तूफान ला रहा है। भक्ति तूने करनी है, खुश भगवान तेरे से होंगे, और घर वालों की रेल क्यों बना रखी है भाई? उठ जा, किसी को पता ही ना चले। यार से इश्क करो तो ऐसा करो कि इस हाथ से नहीं दूसरे हाथ को भी पता ना चले। और यार भी जिसका रब हो फिर तो कहना ही क्या। तो आप उठ जाइए, पानी थोड़ा सा अगर पड़ा है तो हाथ पांव धो के आंखों पे लगा लीजिए, नींद उड़ गई और नहाना ही है तो फिर गर्म पानी आप खुद, आजकल तो बहुत कुछ है, तो नहा लीजिए ना खुद चुपके से, सुमन पे बैठ जाइए। वो है भक्ति। किसी को तकलीफ देना भक्ति नहीं होती, किसी को दुखी करना भक्ति नहीं होती, किसी के दुख को दूर करना भक्ति होती है। आप इंसान हो, गिरे हुए को उठाओ, सहारा दो। पर आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं कि मैं गिरे हुए को उठा सकूं, तो कम से कम चलते हुए के अड़ंगी लगा के गिराओ मत। तब टाइम कहां से आ जाता है? यानी अच्छा करो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर सकते
तो कम से कम किसी का बुरा मत करो। अच्छे कामों में इंसान जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही भगवान की खुशियों का हकदार बनता जाएगा। कर्म तो सबने करना है, जिंदगी तो सबने जीनी है। कोई जिंदगी ऐसे जी के जाते हैं लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। क्या कई नाम सुना किसी का? नहीं सुना। और कौशल्या बहुत सारी बहनों के नाम होते हैं, वो भी औरत का नाम, वो भी औरत का नाम। स्वरूपनखा नाम सुना है कभी? नहीं सुना। मंदोदरी आज भी बहुत सारे नाम है। सो कहने का मतलब आदमी की पहचान कर्मों से होती है, नाम में वो बात नहीं होती। तो कर्म हमेशा अच्छे करो, किसी का दिल ना दुखाओ। अगर आप किसी को मजाक करते हो, किसी की खिल्ली उड़ाते हो, अगर वही मजाक और वही खिल्ली कोई आपकी उड़ाए, क्या सहन कर लोगे? कभी नहीं। तो फिर दूसरों की क्यों उड़ाते हो? सीधी सी बात। जैसे मांस खाते हैं लोग, कई कहते हैं जी हम तो जीभा के स्वाद के लिए खाते हैं। तो हमने कहा आपको बढ़िया मांस बताते हैं, खा लो, अगर खा सकते हो। कहते गुरुजी बताओ कौन सा, पाप नहीं होगा? मैंने कहा नहीं नहीं पाप नहीं होगा। कहते कौन सा? हमने कहा खुद की जांग का काट के तल के खा के देख मजा कैसा आता है। कहता खुद का काटूं, मेरे तो दर्द होता है। तो जिन पे तू छुरे चलाता है उधर क्या मर्रम पट्टी होती है? उधर भी तो दर्द होता है। कैसा इंसान है तू? रही ताकत की बात, तो जितना मीट या चिकन में पावर होती है, सोयाबीन से निकले चीजें, दूध से निकली चीजें उससे डबल या 3 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। चाहे किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछ लेना। कई कहते हैं जी विटामिन डी नहीं होती, फलानी नहीं होती। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार क्यों किया जाता था आपको पता है? सूरज निकलता था, हमारे पुरातन, सबसे पुरातन है वेद, और वेदों में लिखा है सूर्य नमस्कार करो। अब सूरज ने नमस्कार का जवाब राम राम कहेंगे तो राम राम थोड़ा ही ना देगा। पर आज के किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, सुबह की जो किरणें होती हैं उसी में विटामिन डी होता है, इसलिए कहा गया था, और कमी आएगी नहीं। तो ये चीजें इसलिए बनी थी, पाखंड के लिए नहीं बनी थी। तो यही हकीकत, यही वास्तविकता है। जिंदगी जीने का ढंग सिखाता है धर्म। आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करना सिखाता है धर्म। इंसान से भगवान तक का सफर तय करवाता है धर्म। आत्मिक शांति, दिमाग की शांति, शरीर की पावर और आत्मिक पावर देता है धर्म। लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता धर्म, किसी का घात करना नहीं सिखाता धर्म, नशे करना, निंदा चुगली करना, दूसरों की बुराई गाना नहीं सिखाता धर्म। अगर यहां इतने धर्म के लोग बैठे हैं, कोई धर्म वाला बताए क्या किसी धर्म में लिखा है निंदा करना जायज है? क्या किसी धर्म में लिखा है मांस खाना जायज है? जी नहीं। एक जगह एक सज्जन कहने लगे, कुर्ग कर्नाटका, नौजवान बच्चा कहता गुरुजी हमारे तो कहते हलाल करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। हमने कहा तुझे हलाल का मतलब पता है? कहता नहीं। इसका मतलब होता है हक है। 4 पैरों वाले पशु पे तेरा हक है, तू उसका हड़ जोत सकता है, तेरा हक है। तू उसकी सवारी कर सकता है, तेरा हक है। तू उसका दूध पी सकता है, तेरा हक है। सिर्फ काटना ही तेरा हक नहीं है। हक तो बहुत सारी चीजों का होता है। सो समझने की बात है। आप उसको इस तरह समझ लो तो ये है, उस तरह समझ लो तो वो है, आपकी मर्जी। आप समझते कैसे हो? हम तो अपनी समझ के अनुसार बता रहे हैं जो हमने समझा।